नमस्कार। आज इस कार्यक्रम में पारमिता षडंगी जी का बहुत-बहुत स्वागत है और सबसे पहले उनको हिंदी साहित्य अकादमी की तरफ से जो प्रेमचंद पुरस्कार दिया गया है, उसके लिए बहुत-बहुत बधाई। धन्यवाद। पारमिता जी, आपका साहित्यिक सफ़र कैसे आरंभ हुआ? जो कि आप उड़ीसा से हैं और आज आप हिंदी प्रदेश में हैं, उड़िया और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखती रही हैं। तो इसलिए आपका अनुभव संसार बहुत बड़ा होगा, जो सामान्य एक भाषा के राइटर हैं, उसके बजाय मुझे ऐसा लगता है। तो आप ये संक्षिप्त में अपना ये परिचय इस तरह से बताएँ। जी। सर, मेरे पिताजी उड़ीसा और केंद्र साहित्य पुरस्कार प्राप्त सुप्रसिद्ध कवि डॉक्टर बंशीधर षडंगी है। उन्होंने भागवत के दसम स्कंद के बारे में शोध क्रिया किया है, जिसकी वजह से उनको डॉक्टरेट उपाधि मिला था। जब वो शोध क्रिया करते थे तो उस समय हमें फोटोकॉपी मशीन, जेरॉक्स मशीन कुछ नहीं था, तो हम तीनों बहनें उनकी शोध क्रिया को 3 कॉपी करने के लिए लिखते रहते थे। तब मैं 7th स्टैंडर्ड में पढ़ रही होंगी, तो उससे हमारी कहानी के साथ परिचय और शब्दों के साथ परिचय हुआ। तो जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि पारमिता जी बात कर रही हैं कि दशम स्कंद से उन्होंने उसको देखने, पढ़ने, समझने से सबकॉन्शियस माइंड में वो स्टार्ट हुआ, तो यानी कि भारतीय संस्कृति हमारी कहीं न कहीं आपके साहित्य वहाँ से स्टार्ट होता है। जी। उस चीज़ को आपने आगे बढ़ाया। तो आगे जब आपने अपना साहित्य रचना शुरू किया, तो उसका कौन-सा मूल बिंदु जो आपके साहित्य में भी रचा-बसा रहा? सबसे प्रथम मैं बोलूँगी, मैं कहानी से मेरी शुरुआत की थी। जी। और जैसे बोलते हैं शब्द ब्रह्म है और नटखट कान्हा भी है, आसानी से तो पकड़ में नहीं आते हैं, उतने खुद को उनके सामने समर्पण करना पड़ता है। ये बहुत बड़ा नया जी बिल्कुल। जो आयाम दिया है आपने, शब्द ब्रह्म है और नटखट कान्हा भी है, पकड़ में नहीं आता है। ये अच्छा है, इसको लेकर के आगे जाऊँगा मैं। जी। तो फिर मैंने कहानी से शुरुआत की थी। कविता का असर तो पिताजी की ओर से था ही, तो फिर मैंने कविता भी लिखा। फिर कविता लिखने के साथ साथ ऐसा हुआ कि उड़ीसा में गाल्पिका के हिसाब से कई पुरस्कार मिले हैं और हिंदी में प्रथम कवि के हिसाब से। पर मैं महाराष्ट्र साहित्य अकादमी को मैं आभार व्यक्त करूंगी, उनको बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मुझे हिंदी साहित्य में कहानीकार के हिसाब से मुझे एक परिचय दिया। ये जो संबित के पास जब मैं नहीं थी, तो क्या हुआ? एक्चुअली ये संकलन में सारी जो कहानियां हैं, ये नारी मनस्तत्व को लेकर है। एक नारी दूसरे किरदार के पास जब नहीं होती है, हाँ। चाहे वो पिता हो, माता हो, प्रेमी हो, पत्नी हो, कोई भी हो, तो उस किरदार के साथ क्या हादसा होता है, इसमें सब बनना है। इसमें सब है। तो ये देखिए, ये है संबित के पास जब मैं नहीं थी। ये कहानी संग्रह है पारमिता षडंगी जी का, और इसमें निश्चित रूप से नारी मन की वो कहानियाँ हैं जो कहीं न कहीं अकेलेपन को भोगती हैं, और इस तरह से इन कहानियों का पढ़िएगा। भारतीय साहित्य अकादमी ने इस कहानी संग्रह को पुरस्कृत किया है, तो मुझे लगता है इन कहानियों को आप भी पढ़िए, उनका आनंद लीजिए, और आपको बहुत-बहुत बधाई ऐसी रचना करने के लिए और हिंदी साहित्य अकादमी में यहाँ ये इंटरव्यू देने के लिए। बहुत आभार। धन्यवाद सर।